मोदी की गारंटी की कोई वारंटी नहीं है। सरकार हमको दबाना चाहती है, लेकिन हम दबेंगे नहीं। मोदी की गारंटी जो छत्तीसगढ़ में लागू किया है उसे पूरा करने के लिए हम अनिश्चित काल तक हड़ताल में बैठेंगे। और अभी जो हड़ताल हम चालू किए हैं, ना हम रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे, ना भगेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं मयंक और आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वक्त मेरे पीछे जो जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव के जो पंचायत है उनके सचिव है। और आखिर आज जो सचिव जितने भी सचिव है सभी ग्राम पंचायत के, वो आखिर आज क्यों हड़ताल में बैठे, आखिर किन मांगों को लेकर के वो नाराज है और आखिर उनकी कौन सी ऐसी मांग है जिनको पूरा ना करने पर आज ये जो सरकार के विरुद्ध जो हड़ताल में बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जो हड़ताल के पीछे की जो मांग क्या है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। जी, सचिव संघ के जितने भी लोग अभी हमारे साथ मौजूद है, और आप लोगों की अगर मांग पे अगर सरकार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो आप लोगों का क्या कुछ आगे इरादा है? मेरा कहना ये है कि भारत गांवों का देश है। भारत में 80% आबादी गांवों में बसती है। आज जिनकी उम्र 50 साल की है, उनको अगर गांव के पंचायत के बारे में आप पूछेंगे तो नहीं बता पाए, क्योंकि पंचायत कहाँ होती थी, पंचायत की बैठकें कब होती थी, पंचायत का सरपंच कौन होता था, पंचायत का पंच क्या होता था, पंचायतों में क्या क्या होती थी, पंचायतों के क्या कर्तव्य होते थे, पंच सरपंच के क्या कर्तव्य होते थे, आज जिनकी उम्र 50 साल की उनको नहीं मालूम। लेकिन गांधी जी जब जीवित थे तो उन्होंने अपने देश के लिए एक पंचायत राज व्यवस्था का सपना देखा था। उस सपने को भारतीय संसद में 73वें संविधान संशोधन 1993 में लाकर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया, जिसमें लागू करने वाला हमारा देश का राजस्थान पहला राज्य था। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश था, वहाँ लागू किया गया। उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उन्होंने मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की। कारण यह था त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करने से कि पंचायतों के लिए जो विकास कार्य है, जो दिल्ली से भेजी जाती थी, भोपाल से भेजी जाती थी, वो सीधे नहीं पहुंच पाते, कहाँ अटक जाती थी ये लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। तो गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए गांव के लोगों को हाथों में सत्ता सौंपना, यही पंचायती राज व्यवस्था थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के साथ उसमें सुचारू संचालन के लिए, उसमें लेखबद्ध करने के लिए, उसके लिखापोती करने के लिए एक सजग प्रहरी की आवश्यकता पड़ी। 1995 में दिग्विजय सिंह की सरकार ने एक पंचायत के लिए पंचायत कर्मी की व्यवस्था की, वो भी 500 रुपये में। अब आप सोच सकते हैं, कोई पढ़ा लिखा नौजवान, मैं खुद दिग्विजय कॉलेज से पीजी था, मैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था उस 1995 में, लेकिन मैं लॉ कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के, वो भी रेगुलर, मैं लॉ कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के 500 रुपये की नौकरी करने गांव गया। क्यों गया? मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव का विकास मेरे हाथों में है, मेरे भाइयों के हाथों में है। ये सपने लेकर मैं गांव नौकरी करने चला गया, वो भी 500 रुपये में। 500 रुपये नौकरी करते करते हम 1998 तक पहुँचे। तब सरकार ने हमें कितने रुपए दिए? 1000 रुपये। फिर आगे बढ़ी तो 1250 की, फिर आगे बढ़ी तो 1500 की, फिर आगे बढ़ी तो 6000 की। अब सोचिए, हमारी उम्र आज 53-54 साल की है, हमें जो सरकार दे रही है, क्या हमारी गुजारा हो सकती है? आज हम जब से पंचायती राज लागू व्यवस्था चालू हुआ है,
हम तब से 29 विभागों का काम करते आ रहे हैं। अब सोच सकते हैं, कोई किसी को अगर बताओ तो सोचने में भी मजबूर हो जाएगा कि 29 विभाग का काम करने वाला आदमी 500 रुपये में कैसे काम करता रहा होगा, 1000 में कैसे काम करता रहा होगा। अब आप सोचिए, कोई पंचायती राज व्यवस्था में किसी को भी प्रतिनिधि बनने का अधिकार है, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो। आप उनकी बोली भाषा सुनने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं रह सकते। लेकिन 500 रुपये में काम करने वाला सचिव 1995 से लेकर आज तक सुनते आ रहा है और अपने कर्तव्य निभाते आ रहा है। लेकिन 1995 से 2025 तक जो हमारे सामने जो सरकार थी, हमारे साथ जो वादा किया, पहला वादा आपको बता देता हूँ। हम उस तिथि को पुण्य तिथि मानते। 7/7/2007 इस हिंदुस्तान में बहुत से चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। उस 2007 उस दिन हम सोच के गए थे, बरसते पानी में, भीगते पानी में, कि हमें कुछ न कुछ सौगात मिलेगी। लेकिन क्या सौगात मिली? वादे की। हम वादे पे भरोसा करते करते आज समझ लो अपने घर को प्रस्थान की तैयारी में है। अब बताइए, रिटायरमेंट की तैयारी में। अब बताइए हम क्या करें। अब 2014 से एक नेक सुशासन आया हिंदुस्तान में। उन्होंने नया वादा किया है देश के लोगों के सामने, हमारे सामने, पूरे देश में, कि मोदी की गारंटी क्या मतलब? मोदी की गारंटी। अब कहाँ ढूंढे उस गारंटी को? उस गारंटी को विधानसभा चुनाव के पहले घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। और उस घोषणा पत्र में शामिल करने वाला हमारा छत्तीसगढ़िया ही भाई था, वो भी सांसद था। लेकिन आज 1.5 साल पूरा होने वाला है। मोदी की गारंटी की कोई वारंटी नहीं है। और इस गारंटी के कारण, ये गारंटी पूरा नहीं होने के कारण, हमारा सचिव साथी, उनसे पुनः एक बार निवेदन किया, पत्रों के माध्यम से, जवानों के माध्यम से, जो भी संचार माध्यम, उनसे निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आपने जो वादा किया है, हमारे लिए किया है, उसे पूरा कर दीजिए, हम सतत काम में लगे रहेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी तो हमारी कौन सी रास्ता बचता है? हड़ताल की। हम उसके पश्चात कल 17 मार्च 2025 को विधानसभा की घेराव करने पूरे छत्तीसगढ़ के सचिव गए थे, अपनी तैयारी के साथ गए थे। हम विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमें जाने की अनुमति नहीं दी। वहीं पे हमारी धरना समाप्त हुई। फिर सभी को हमारे प्रांताध्यक्ष के द्वारा संबोधित करते हुए बोला गया है कि सरकार हमको दबाना चाहती है, लेकिन हम दबेंगे नहीं। कल से 18 मार्च 2025 से सभी छत्तीसगढ़ के सचिव अपने अपने ब्लॉक में पूरे 100% के साथ हड़ताल में उपस्थिति देंगे और उस मोदी की गारंटी जो छत्तीसगढ़ में लागू किया है उसे पूरा करने के लिए हम अनिश्चित काल तक हड़ताल में बैठेंगे। और अभी जो हड़ताल हम चालू किए हैं, ना हम रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे, ना भगेंगे। यही हमारा मांग। जी, तभी हमारे साथ जो महिला जो सचिव है वो भी हमारे साथ मौजूद है और महिलाओं को भी सचिव के पद में काम करने का भी मौका मिलता है। और साथ ही में आप लोगों की जो क्या कुछ समस्या आप लोगों को देखने को मिली है, ये जो गारंटी जो बोली गई है, जो वादा पूरा नहीं हुआ, तो वादा पूरा नहीं हुआ है तो हमारी जो शासकीकरण की जो सपना है वो अधूरा है। हम मोदी की गारंटी को लेकर बहुत खुश थे कि ये पूरा ही होगा, लेकिन 1.5 साल हो गए अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं हमारी जो बातें हैं वो मोदी तक पहुँचे और वो हमारी मांगों को पूरा करें। मांगों को पूरा करना चाहते हैं। साथ ही में जो आज जो कितने बजे से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे 10 बजे से बैठे हुए हैं। शाम 5 बजे तक का हम लोग का हड़ताल यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा और ये डेली का टाइमिंग है कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हम लोग जो है यहाँ हड़ताल पर डटे रहेंगे जब तक हमारा मांग जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर आप लोगों की मांगों पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आप लोग फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे जो है हमारे प्रांत के जो जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोग अपनी अपनी रणनीति जो है तैयार करेंगे, उस हिसाब से हम लोग
हमारे जो पदाधिकारी उनके हम लोग सभी साथ में हैं। कि जैसे कि भैया ने बताया कि किस प्रकार से पंचायत की शुरुआत हुई। एक प्रकार से इस वीडियो में आप लोगों को त्रिस्तरीय पंचायत को जो पूरा इतिहास है वो भी जानने को मिल जाएगा। किस प्रकार से एक सचिव जो कि एक 500 रुपये की नौकरी करते करते आज उनको पूरा 2025 हो गया और आज भी जो सचिव है जिनका जो प्रशासनिक तौर पर उनकी जो मांगे हैं उनके अभी तक के कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें वादा तो किया गया है और साथ ही में आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि जो जनता जो गाँव वाले जो सोचते हैं कि अभी सरपंच का चुनाव हुआ है, निर्वाचित सरपंच बने हैं और सरकार हमारी आ चुकी है, हमारे गांव में विकास की गंगा बहने वाली है। लेकिन अगर ये जो सचिव हमारे साथ जो पीछे दिख रहे हैं अगर वो अपने हड़ताल में बैठे रहे तो जो गांव है जो शहर है उनका जो विकास है, जिस भी ग्राम पंचायत का ये जो सपना है विकास करने का, गांव में विकास करने का, वो हमेशा से अधूरा रह पाएगा। क्योंकि सचिव ही एक ऐसी जड़ है जो कि जो पंचायतों में पैसे जो सरकार से लाते हैं और साथ ही में गाँव के विकास कराने के लिए जितने भी काम है हमेशा से सचिव के द्वारा ही किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर पंचवर्षीय में एक नया सरपंच आता है, एक नया उप सरपंच आता है, जो ये तो बदलते रहते हैं लेकिन जो सचिव है वो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। और सचिव लोगों की जो मांग है वो गारंटी जो कब तक पूरी नहीं होती तब तक हम लोग देखेंगे और आखिर जो कुछ अपडेट रहेगी इन सचिवों के जो हड़ताल को लेकर के वो सभी वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।